हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी को मित्रता दिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। देखिए, मित्रता क्या है। हम लोग एक इस दुनिया में जो आए हैं, एक प्रवासी है, सफ़र करने वाले हैं। हमें जो भी व्यक्ति मिलता है वो हमारा पूर्व जन्म का कोई ना कोई रिलेटिव रहता है, मित्र रहता है, सगा संबंधी रहता है, हितचिंतक रहता है। वो हिसाब से हमें मिलता रहता है। तो हमें अपना स्वार्थ देख के उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दिलदार होकर दोस्ती करनी चाहिए। मित्रता दिन में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक राजाधिराज थे। वो भगवान थे, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। लेकिन वो कितना गरीब होने के बाद भी अपने मित्र के पास नहीं जाता था, क्योंकि मित्र उसको पूर्णतः सहकार्य करने वाले थे। लेकिन जब उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र इतने द्वारकाधीश है और आप उनको मिलने नहीं जा रहे, क्या बात है? तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे मित्र का मैं ऐसा हूँ और मित्र के पास जाना अच्छा नहीं लगता। अपनी परिस्थिति जैसी है वैसी ही निकालनी जरूरी है। लेकिन उनकी पत्नी के ज़्यादा विनती करने के वजह से उन्होंने अपने घर में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पड़ोसी के घर से जाके पोहा लेके आए। मुठ भर पोहा लेके आके उन्होंने अपने कपड़े में उसको बांध के उनके हाथ में थोपा दिया और कहा, अभी ये भेंट लेके आप मित्र के पास जाओ और खाली मिल के आओ। हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, खाली आपके मित्र है वो हिसाब से मित्र के पास जाके मिल के आओ। तो पत्नी के आग्रहस्तव, पत्नी के ज़्यादा विनंती के बाद सुदामा ने सोचा, ठीक है, अभी परिस्थिति इतनी डाउन है, ब्राह्मण हो, कोई आध्यात्मिक कार्य होता तो सुदामा करते थे, अदरवाइज 5 घर में माधुगिरी करके जो मिलता था उसमें अपना घर गुजारा करते थे। तो एक अपनी पत्नी ने कहा, इसीलिए वो मित्र के पास गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय का अंदाजा जानते हैं, और किसी से मतलब दुश्मन रहेगा और दोष रहेगा, किसी से वैरता नहीं, सबके प्रति प्रेम। और जब उन्होंने देखा, जब वो बैठे थे रुक्मिणी के साथ अपने राजमहल में, और जब उन्होंने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो वो पलंग से उठकर अपने मित्र को लाने के लिए गए। और लाने के बाद उन्होंने अपने गरीब मित्र और श्रीमंत मित्र ये नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा कि मेरा मित्र आया है, और उस मित्र को अपने जगह पे, अपने पलंग पे, अपने राजसिंहासन पर बिठाकर उन्होंने उसके चरण धोए। और चरण धोने के बाद उनके चरण का जो जल था उन्होंने पी लिया। पीने के बाद उन्होंने पूर्ण घर में उड़ाया और अपने पत्नी के सर पे उड़ाया, खुद के सर पे उड़ाया, उसको जल पिलाया। और इतना अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, जो भी व्यक्ति अपने घर में अचानक आता है वो भगवान स्वरूप होता है, इसीलिए उसका अतिथि देवो भव, भगवान के जैसा अतिथि देव के समान होता है, और उसका हमें आदर करना चाहिए। और इस वजह से भगवान ने अपने मित्र का मित्रत्व निभाया और उसको पूछा कि मेरे भाभी ने मुझे क्या दिया है। तो सुदामा बोलता है, इतने बड़े राजा के पास आके मैं ये छोटा सा चीज़ दे के क्या, मेरे को बहुत शर्म आती है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। झूठ बोलने लगा सुदामा। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मेरे भाभी ने कुछ तो दिया है मुझे, तो आप मुझे बताओ। तो बाद में उन्होंने जो पोहा लाया था, उसने अपने मित्र के लिए अपने पत्नी ने दिया हुआ पोहा, वो लेके आके भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसको तुरंत, मतलब कभी भी किसी के हम घर पे जाते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
पत्र, पुष्प, फल या पानी जो भी है, आपको जो मिलता है वो आप लेके आके समर्पित कर सकते हो। वैसा किसी के घर में हम जाते हैं तो उस घर में बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, उसको हम कुछ देना जरूरी है। तो वो हिसाब से तो बाद में भगवान ने देखा कि सुदामा की ऐसी ऐसी परिस्थिति है, उन्होंने अपने मित्रता का पूर्णता जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, वो निभाया। और जब द्वारका से बाद में जब सुदामा अपने घर गया और देखा तो मेरा घर कौन सा है, मेरी पत्नी किधर है, मेरे बच्चे किधर है, सब बदली गया था। तो ये होती है मित्रता। आज हम लोग गरीब और श्रीमंत, पद और प्रतिष्ठा, पैसा और प्रसिद्धि, इसके ऊपर अंधे हो गए हैं। और हम लोग अपने जो साथ में जो मित्र थे, जो गरीब है, वो गरीब ही रह रहे हैं। और हम जब पद में मिलने के बाद, प्रतिष्ठित होने के बाद उनको देखते नहीं, तो ये बहुत गलत है। हमें, मैं कल भी हमारे लेक्चर में कहा था, ईशावासम इदम सर्व यत् किंची जगता जगत। इस जगत में जो भी कुछ है भगवान की देन है, भगवान का है। भगवान ने कहा जितना आपको लगता है उतना ही आप लेके उसको यूज कर सकते हो। ज़्यादा अगर मिलता है तो बांटो, अपने पास मत रखो। तो ये है, तो वैसा ही मित्रता करना चाहिए हमें। हर व्यक्ति की अपना हृदय स्वच्छ करना चाहिए, किसी के बारे में दोष अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये अपने शरीर में अच्छे राक्षस हैं, तो उनको निकाल के लोगों को अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग से बात करनी चाहिए, पॉजिटिव नज़र से ही देखना चाहिए, पॉजिटिव ही विचार करने चाहिए दूसरे के बारे में। निगेटिव विचार ही आदमी को गलत साबित करते हैं। निगेटिव विचार रखने से ही आदमी खुद का और दूसरे का भी नुकसान करता है। और मित्रता का यही संदेश है। राधा और कृष्ण ने हमेशा मित्रता की, लेकिन कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं। लेकिन भगवान की शक्ति राधा रानी है, लेकिन उन्होंने कभी राधा रानी से कोई अपेक्षा नहीं की। लेकिन उनका जो प्रेम है वो आज तक किसी ने ऐसा प्रेम किया नहीं और आगे भी कोई करेगा नहीं। इतना प्रेम मजबूत। और कोई मित्रता में ये नहीं देखा जाता है मैंने उसको ये दिया तो मेरे को उसने ये देना चाहिए। गलत। मित्रता फिनिश। मैंने उसको दिया ना, उसने दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, मेरा फर्ज है उसको देना, उसको सहकार्य करना और उसको उसके साथ दोस्ती निभाना। ये होना चाहिए, तभी मित्रता। आप सभी को मित्रता के दिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। अपने आजू बाजू में जो गरीब है, जो बेकार है, जो मतलब परिस्थिति में कमज़ोर है, ऐसे लोगों को सहकार्य करो, मदद करो, हेल्प करो, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो, उसको उसके पैर के ऊपर खड़े करने की कोशिश करो। और अपने नज़र में कभी भी दूसरे के बारे में विचार अच्छे रखो, आपके बारे में भी लोग विचार अच्छे करेंगे। हरे कृष्णा।